ओम साईं राम। वर्ष 1934 के साईं लीला पत्रिका के भाग 2 में पुणे की प्रसिद्ध महिला विद्वान श्रीमती काशीबाई कानितकर ने बाबा के विषय में अपने एक अत्यंत गहन अनुभव को साझा किया था। वे लिखती हैं कि उन्होंने बाबा के चमत्कारों की चर्चाओं को सुनकर ब्रह्मवादी संस्था की पद्धति के अनुसार बाबा के चमत्कारों का विवेचन और सूक्ष्म अध्ययन करना प्रारंभ किया। उनके मन में चल रहे विवाद और जिज्ञासा का मुख्य विषय ये था कि क्या साईं बाबा वास्तव में एक ब्रह्मवादी हैं या वे वाममार्गी हैं। जैसे एक जिज्ञासु मन सत्य की खोज में सागर की गहराई नापने का प्रयास करता है, वैसी ही स्थिति काशीबाई की थी। इसी बीच कुछ दिनों पश्चात जब वे शिरडी आईं और जैसे ही उन्होंने द्वारका माई मस्जिद की सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखा, ठीक उसी क्षण अंतर्यामी बाबा एकाएक उठकर उनके सम्मुख आ खड़े हुए। बाबा ने अपने हृदय की ओर संकेत किया और श्रीमती काशीबाई की ओर अत्यंत क्रोधित दृष्टि से घूरते हुए सिंह की गर्जना के समान ओजस्वी वाणी में कहने लगे, ये ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण। इसे वाम मार्ग से कोई प्रयोजन नहीं है। यहां कोई वाम मार्गी प्रवेश करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता। बाबा के शब्द उस समय आकाशवाणी के समान प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने आगे कहा, और ये ब्राह्मण लाखों मनुष्यों का पथ प्रदर्शन कर सकता है और उन्हें अप्राप्त की प्राप्ति भी करा सकता है। ये ब्राह्मण की मस्जिद है और मैं यहां किसी वाम मार्गी की छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। बाबा के इन तेजस्वी वचनों ने ये सिद्ध कर दिया कि वे जाति और धर्म के संकीर्ण भेदों से कहीं ऊपर अनंत आकाश के समान विशाल हैं। ये वो महान ईश्वरीय गुण है जिसकी स्थापना इतनी दृढ़ता और निर्भीकता से अब तक के भगवान के किसी भी अवतार ने नहीं की थी। निश्चित ही इस परम सत्य को स्थापित करने के लिए जितनी समता, साहस, निस्वार्थता, अहंकार रहित व्यक्तित्व और निष्कपट भाव की आवश्यकता होती है, वह केवल और केवल साक्षात ईश्वर में ही संभव हो सकता है। जैसे सूर्य बिना किसी भेद के अपनी किरणें सबको देता है, वैसे ही साईं का प्रेम और ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए है। ओम साईं राम।